हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, यानी कि जब आपको एक्टिव वॉइस में टू ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, यानी कि जब आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब तक हमने सारे टेंसेस में देखा था कि हमको एक एक ही ऑब्जेक्ट मिला था, तो इसमें क्या है, इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम डुअल ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को डुअल ऑब्जेक्ट, जैसे कि होता है फ़ोन में डुअल सिम, यानी कि दो सिम को हम डाल सकते हैं। ऐसे ही एक्टिव वॉइस में भी आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। तो तब हमें कैसे पैसिव वॉइस बनाना है तो देखते हैं। अब एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक तो को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक को इनडायरेक्ट बोलेंगे और दूसरे को डायरेक्ट बोलेंगे। अब इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे, जैसे कि यू, हिम, मी और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको क्या है, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जैसे पेन हो गया, लेटर हो गया, बुक हो गया, नॉन लिविंग को। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा इनडायरेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट है। तो जब आपको क्या का आंसर मिलेगा तब वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जब किसको या किसे का आंसर मिलेगा तब वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। द टीचर टॉट हर इंग्लिश, टीचर ने उसे इंग्लिश पढ़ाई। तो किसे इंग्लिश पढ़ाई, उसे, यानी कि किसका का आंसर क्या मिला है, हर। किसी का क्या आंसर मिला है, हर। तो हर जो होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और क्या पढ़ाई, इंग्लिश। तो क्या का आंसर क्या मिला हमें, इंग्लिश, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आपको क्या का भी आंसर मिलेगा और किसे या किसको का भी आंसर मिलेगा, दोनों का आंसर मिलेगा। और जब हमने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए थे तब उसमें या तो क्या का आंसर मिलता था या किसे या किसको का आंसर मिलता था, लेकिन इसमें आपको दोनों का आंसर मिलेगा। तो आप कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए इसमें एक तो हर और एक इंग्लिश, दो ऑब्जेक्ट हैं। हम इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे। हम हर को ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, वो हो गया शी में चेंज, शी। अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब का यूज़ होता है, तो वाज लगा दिया। टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है। ठीक है, टीच की ये आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, बट टॉट हो गया। फिर जो बचा क्या, इंग्लिश, वो इंग्लिश लिखनी है। फिर बाय और द टीचर हमें लास्ट में लिख देना है। एक मेथड तो आपका ये है पैसिव वॉइस बनाने का। सेकंड क्या है कि हमारा ये भी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करें, इस इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बना लें, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को ले जाएं, इंग्लिश वाज टॉट। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे तो उससे पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा, यानी कि टू या फिर फोर का। ज़्यादातर टू का यूज़ होता है, तो टॉट टू। बचा क्या था यहाँ, हर, बाय और द टीचर का द टीचर। ये दो मेथड है, आप इनमें से किसी भी मेथड से पैसिव वॉइस बना सकते हो। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ, बच्चों ने मुझे सच बताया। तो किसे बताया, मुझे, यानी कि किसे का आंसर क्या मिला, मी, यानी कि ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या बताया, सच, द ट्रूथ हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप हमने ले लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, हम ले गए आगे, मी को आई। आई ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमें वाज लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमें वाज वर्ब का यूज़ करना होता है। आई वाज टोल्ड, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो टोल्ड। फिर द ट्रूथ बचाता है यहाँ, तो हमें द ट्रूथ, यानी कि यहाँ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बाय द, ये चिल्ड्रन था, हमने द चिल्ड्रन, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या है हमारा, कि हम द ट्रूथ को ले लें। ठीक है, द ट्रूथ हो गया, फिर वाज टोल्ड हो गया। फिर जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे तो आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो टोल्ड के बाद पहले हमने टू लगाया, फिर मी, फिर बाय और द चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट था, वो बन गया ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रन। ठीक है, जब आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे उससे पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे तब उससे पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, और बाय आ जाए या फिर ब्रिंग, वर्ब की जगह आपकी जैसे यहाँ टोल्ड है
उसमें टॉट थी, बाय आए या फिर ब्रिंग आए, तो उससे पहले हमें, जैसे हमने मी से पहले यहाँ टू लगाया है तो वहाँ आपको फोर का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको वॉइस चेंज करनी है। ओके, तो फर्स्ट है आपका ही टीचेस अस इंग्लिश। वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो किसे पढ़ाता है? हमें, यानी कि अस क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे भी बना सकते हैं, दो मेथड हैं, या तो अस को सब्जेक्ट बना दें या फिर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दें। तो हमने पहले करा अस को सब्जेक्ट बना के, तो अस हो गया वी में चेंज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें इज एम आर का यूज़ करना होता है, तो वी के साथ आर। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। फिर बचा क्या था यहाँ? इंग्लिश। फिर बाय, और ही का हो गया आपका हिम। तो एक मेथड ये है। सेकंड क्या है? हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना लें, इंग्लिश के साथ इज़, टॉट। फिर जब आप अस लिखोगे, अस से पहले आपको टू का यूज़ करना है, प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो टॉट, टू, अस, बाय, और ही बन गया आपका हिम में। तो ये दो मेथड हैं इसके, आप कैसे भी बना सकते हो। सेकंड है हर अंकल सेंट हर ए बर्थडे प्रेजेंट। उसके अंकल ने उसे एक बर्थडे, मतलब कि बर्थडे का तोहफा दिया। तो किसे दिया? उसे, यानी कि हर। हर क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए बर्थडे प्रेजेंट यानी कि तोहफा, बर्थडे का तोहफा, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे, हमने पहले बनाया है, हर को सब्जेक्ट मान लिया, हर हो गया चेंज शी में। तो शी ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए सी के साथ हम वाज लगाएंगे। सेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन थर्ड भी सेंट ही होती है, सेंट ही लिख दिया। बच्चा क्या? ए बर्थडे प्रेजेंट, तो ए बर्थडे प्रेजेंट लिख दिया, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। बाय लगाना है, हर अंकल हमें लिख देना है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा हर अंकल। तो एक मेथड ये है। सेकंड क्या है कि हम ए बर्थडे प्रेजेंट को सब्जेक्ट बना लें। तो ए बर्थडे प्रेजेंट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने वाज लगा दी। फिर सेंट हो गया। जब आप हर को लिखोगे, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे, उससे पहले आपको टू लगाना है, टू हो गया। फिर बाय, और हम हर अंकल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं ही गेव हिज वेयर्स ए फैंसी नेम। उसने अपने माल को एक फैंसी नाम दिया। ठीक है, माल मतलब कि गुड्स जो होते हैं, सामान। ठीक है, तो क्या दिया? ए फैंसी नेम, यानी कि क्या का आंसर क्या मिला है हमें? ए फैंसी नेम। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? अपने माल को। हिज वेयर्स मतलब हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने लिया है पहले ए फैंसी नेम को सब्जेक्ट बना लिया, ए फैंसी नेम। फिर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज लगा दिया। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन हो गया। फिर आपका क्या बचा? हिज वेयर्स। तो आपको क्या लगाना है उससे पहले? टू, टू हिज वेयर्स। फिर बाय, और ही का हो जाएगा हिम। एक तो ये मेथड। दूसरा, हम हिज वेयर्स, हर हिज वेयर्स को ही क्या बना लें? सब्जेक्ट। तो हिज वेयर्स, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें वर लगाना है। फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। फिर बचा क्या है यहाँ? ए फैंसी नेम, तो हमने ए फैंसी नेम लिख दिया। फिर बाय, और ये का हो गया हिम। ये याद रखना है आपको कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगानी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी है। नेक्स्ट है ही वाज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर ब्रदर। उसे उसके भाई द्वारा, बड़े भाई द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई थी। तो यह आपका पैसिव वॉइस में दे रखा है, क्योंकि बाय लगा हुआ है और वाज लगा हुआ है, तो इसे हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो कैसे बनेगा? वाई के बाद था हिज एल्डर ब्रदर, वो लिख लिया हमने, वाज लगानी नहीं है क्योंकि हम एक्टिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो टॉट, फिर आपका ही था वो बन जाएगा हिम। फिर इंग्लिश बचा था तो इंग्लिश लिख देना, ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। यहाँ सॉरी ए भी आएगा, ठीक है, यहाँ भी ए भी आएगा। नेक्स्ट है कविता वाज प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल वॉच बाय हर कजिन। कविता को उसके कजिन के द्वारा एक बहुत सुंदर घड़ी भेंट करी गई थी। तो यह आपका पैसिव वॉइस में, क्योंकि वाज भी है और बाय भी है, तो इसे हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो हर कजिन हमारा स्टार्टिंग में आएगा, वाज हमें यूज़ नहीं करनी, प्रेजेंटेड लिखेंगे हम। फिर क्या लिखेंगे? कविता
और क्या भेंट करी गई थी? ब्यूटीफुल वॉच। तो हम लिख देंगे लास्ट में ए ब्यूटीफुल वॉच। ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं, द लैंडलॉर्ड शोड मोहन द हाउस। मकान मालिक ने, लैंडलॉर्ड में होता है मकान मालिक, मकान मालिक ने मोहन को घर दिखाया। तो क्या दिखाया? घर। तो क्या क्या आंसर जो मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और किसे दिखाया? मोहन को। तो जो मोहन है वो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले द हाउस को बना लिया हमने सब्जेक्ट, द हाउस, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज, शोड की शोड, फिर आपको लिखना है टू मोहन। ओके, टू मोहन, फिर आपको बाय द लैंडलॉर्ड। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आपका कि आप मोहन को भी सब्जेक्ट बना के बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो मोहन लिखा, फिर हमने वाज लिखा, शोड लिखा, बचा क्या? द हाउस लिखा, फिर बाय लगाया और द लैंडलॉर्ड। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आपका, सुरेश टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सुरेश ने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, ठीक है, या बताई, ठीक है। तो क्या बताया था उसने? एक क्या सुनाई थी उसने? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे सुनाई? मुझे। तो ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो आप हमने बनाया आई, मी को हमने सब्जेक्ट बना लिया, आई पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज लगा दिया, टोल्ड हो गया, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख दिया हमने, फिर बाय लगाया और सुरेश लिख दिया। आप क्या कर सकते हो? आप एन इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय सुरेश, ठीक है, वो आपका ऐसे बन जाएगा। लास्ट है आपका, दिनेश प्रिपेयर्ड सुरेश एक कप ऑफ टी। दिनेश ने सुरेश के लिए एक कप चाय तैयार की। तो क्या तैयार की? चाय, एक कप ऑफ टी, यानी कि ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए तैयार की? सुरेश के लिए। तो सुरेश हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो सुरेश हमारा आ गया स्टार्टिंग में, सुरेश, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें वाज लगानी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर की प्रिपेयर्ड ही होती है थर्ड फॉर्म। फिर क्या बचा? एक कप ऑफ टी, तो हमने एक कप ऑफ टी लिख दिया, फिर बाय लगाना है और दिनेश का दिनेश। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज फिनिश। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।